इन्वेस्टर्स को जल्द ही पैसे कमाने का बड़ा मौका मिलने वाला है और ये मौका देंगे मुकेश अंबानी। जी हाँ, मुकेश अंबानी इन्वेस्टर्स के लिए कमाई का एक नया मौका लेकर आ रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने फाइनेंशियल सर्विसेज कारोबार को अलग करना चाहती है। इसे एक अलग बिजनेस के तौर पर बाजार में लिस्ट कराया जाएगा, यानी शेयर बाजार में पैसे लगाने वालों को मुकेश अंबानी की इस नई कंपनी के शेयरों को खरीदने का मौका मिलेगा और इसमें उन्हें अच्छी खासी कमाई भी हो सकती है। साथ ही जिनके पास रिलायंस के शेयर हैं उन्हें भी इसका फायदा हो सकता है। आरआईएल ने अपने फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस के डीमर्जर की प्रोसेस को शुरू कर दिया है। कंपनी ने इसके लिए क्रेडिटर्स और शेयर होल्डर्स की बैठक बुलाई है। अब जिन लोगों के पास आरआईएल के शेयर हैं उन्हें डीमर्जर के बाद नई फाइनेंशियल कंपनी में भी शेयर मिलेंगे। इसमें आरआईएल के हर एक शेयर के बदले शेयर होल्डर्स को एक शेयर फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी का भी मिलेगा। डीमर्जर के बाद रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के शेयरों को एनएसई और बीएसई पर लिस्ट कराया जाएगा। इस कंपनी का नाम भी बदलकर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कर दिया जाएगा। एक एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने इस बात की जानकारी दी है। इस डीमर्जर के लिए बोर्ड की मंजूरी पिछले साल ही अक्टूबर में ले ली गई थी। उस वक्त कंपनी ने यह ऐलान किया था कि रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट का नाम जियो फाइनेंशियल सर्विसेज होगा। साथ ही इस कंपनी की कमान दिग्गज बैंकर केवी कामत के हाथ होगी। कामत जियो फाइनेंशियल के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होंगे। फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस में रिलायंस रिटेल फाइनेंस, रिलायंस पेमेंट सॉल्यूशन, जियो इंफॉर्मेशन एग्रीगेटर सर्विसेज और रिलायंस रिटेल इंश्योरेंस ब्रोकिंग, जियो पेमेंट बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग इसमें शामिल होंगे। आरआईएल ने कहा है कि जियो पेमेंट बैंक में उसके इन्वेस्टमेंट का ट्रांसफर रिजर्व बैंक के रेगुलेशन के तहत होगा। नई कंपनी के बनने से रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू अनलॉक भी होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के डिस्क्लोजर के मुताबिक 2021-22 में फाइनेंशियल सर्विसेज सेगमेंट का रेवेन्यू 2127 करोड़ रुपए था। रिलायंस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग का फाइनेंशियल सर्विसेज रेवेन्यू 2020-21 में 1750.8 करोड़ रुपए था। लेकिन डीमर्जर होने के बाद फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस का रेवेन्यू 2021-22 में 1390 करोड़ रुपए रहा। फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी की आरआईएल में 6.1% हिस्सेदारी होगी। इसकी वैल्यू करीब 1.01 लाख करोड़ रुपए होगी। इस स्टेक का इस्तेमाल रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने में किया जाएगा। अब रिलायंस के फाइनेंशियल बिजनेस के एक अलग कंपनी के तौर पर लिस्ट होने से इन्वेस्टर्स के लिए कमाई का मौका बनने के अच्छे खासे आसार है। वो ऐसे कि जिन इन्वेस्टर्स के पास रिलायंस का एक शेयर है उन्हें डीमर्जर के बाद जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का भी एक शेयर मिल जाएगा। साथ ही आपको नई कंपनी के शेयर मिलने पर उसकी कीमतों में बढ़ोतरी और डिविडेंड जैसे फायदे भी मिल सकते हैं। रिलायंस के शेयरों में लोगों ने दशकों में लंबा चौड़ा फायदा कमाया है और अब उम्मीद इस बात की है कि आरआईएल की इस दूसरी कंपनी की लिस्टिंग से भी इन्वेस्टर्स को मोटा फायदा होगा।